दोस्तों, शाम का समय था। पुराना चौक की भीड़ में एक औरत धीरे धीरे कदम रखती चली जा रही थी। फटे सलवार, मुरझाया दुपट्टा, पैरों में टूटी चप्पलें, आंखों में थकान का धुआं। कोई पहचान नहीं सकता था कि वही औरत जिले की आईपीएस मीरा वर्मा है। 3 हफ्तों से शिकायतें आ रही थी कि पुराना चौक पुलिस पोस्ट का दरोगा विक्रम यादव गरीबों से पैसा वसूलता है। तुम सभी मुझको पैसे देते रहो, नहीं तो किसी दिन उठा के पटक दूंगा तो मर जाओगे। मीरा को शक था कि इस छोटे से थाने में बहुत कुछ सड़ रहा है जो ऊपर तक रिपोर्ट नहीं पहुंचता। उसने तय किया कि इस बार सबूत खुद जुटाएगी, किसी मुखबिर के भरोसे नहीं। उस रात उसने वर्दी की जगह एक झोला उठाया, चेहरे पर कालिख लगाई और मजदूर औरत का रूप धारण कर लिया। थाने के आसपास सब जानते थे कि वहां बिना रिश्वत या डर के कोई काम नहीं होता। दरवाजे के पास बैठे सिपाही ने उसे देखते ही हंसकर कहा, कम चली माई, कौन सा केस लेकर आई हो? मीरा ने सिर झुकाकर बोला, भैया मेरा भाई 3 दिन से लापता है, विक्रम साहब से मिलना है। सिपाही ने खैनी मुंह में डालते हुए हंसकर कहा, विक्रम साहब से मिलना आसान नहीं है माई, पहले कुछ खुश करना पड़ता है। उसने जेब से इशारा किया। मीरा ने बस सिर हिलाया और बोली, जरूरी काम है, मिलना होगा। अंदर ऑफिस में दरोगा विक्रम यादव बैठा था, गले में तौलिया, कुर्सी पर टेढ़ा होकर रेडियो पर पुराना गाना बजा रहा था। जब उस औरत को देखा तो नजर ऊपर से नीचे तक ऐसे फिसली जैसे उसे इंसान नहीं कोई तमाशा दिख गया हो। क्या नाम है तेरा? उसने कड़क आवाज में पूछा। सोनल, निक सोनल, मीरा ने धीरे से कहा। गलती होते होते बची। काहे आई है? विक्रम यादव ने पूछा। क्या गुम हो गया है? बस रिपोर्ट लिखवानी थी। विक्रम यादव हंस पड़ा। रिपोर्ट? औरत जात को रिपोर्ट की बड़ी पड़ी है, तू जानती भी है रिपोर्ट क्या होती है? कमरे में बैठे 2 सिपाही भी हंस पड़े। मीरा ने नीचे नजर रखी, मगर मन में गुस्से की आग दहक उठी। वह चाहती थी कि दरोगा जितना खुलकर बोले उतना सबूत बढ़े। नाम क्या है तेरे भाई का? उसने पूछा तो मीरा ने जेब से एक पर्ची दी। दरोगा ने पर्ची ली नहीं, बोला, इधर आकर बोल, आंख में आंख डाल के। मीरा आगे बढ़ी। उसने महसूस किया कि दरोगा की नजरें उसके कपड़ों के पार झांक रही हैं। यह वही क्षण था जहां एक अफसर का सब्र परीक्षा पर था। बहुत घबराई लगती है माई, डर मत, हम लोग हैं ना। विक्रम यादव की आवाज में बनावटी मुलायमपन था, पर चेहरा पूरा नीचपन से भरा हुआ था। तभी बाहर से एक सिपाही अंदर झांका। साहब, बाहर वाले को जाना है। विक्रम यादव ने झल्ला कर कहा, भाड़ में जाए, जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर बाहर नहीं करेगा। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब बोल माई, सच बता, तेरा भाई गुम हुआ है या तू किसी से बचकर भागी है? उसने ताने से कहा। मीरा ने सिर झुका लिया। दिल में धड़कन बढ़ी पर चेहरा शांत रहा। भैया गुम हुआ है, उसने दोहराया। विक्रम यादव उसके और करीब आया। देख माई, यहां रिपोर्ट फ्री में नहीं लिखी जाती, थोड़ा अच्छा बोल, समझी? उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, पर मीरा ने फौरन कदम पीछे खींच लिया। आंखें अब तेज थीं, लेकिन उसने अभी खुद को रोका। वह चाहती थी कि कैमरे में सब दर्ज हो। उसने अपनी कमर में लगाया छोटा स्पाई रिकॉर्डर चालू कर दिया था। साहब, मैं गरीब जरूर हूं, पर गलत बात नहीं सुनी, उसने आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा। विक्रम यादव ने ठहाका लगाया। अबे बहुत इज्जतदार बन रही है तू, तेरे जैसे तो रोज आते हैं, दिन में मजदूरी, रात में मुंह छिपा के रोने का नाटक। सिपाही फिर हंसे। अब मीरा की आंखों में चिंगारियां फूटने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, औरतों की इज्जत का मजाक भी चलता है। उसने तय किया कि अब बस। साहब, रिपोर्ट लिखिए, उसने कठोर आवाज में कहा। नहीं तो, विक्रम यादव आगे आया, नहीं तो आप खुद रिपोर्ट बन जाओगे। मीरा ने सीधा जवाब दिया। पहली बार इतनी ठंडी मगर तेज आवाज में बोली कि कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? दरोगा हकलाया। मतलब ये कि तू अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है और तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है। मीरा ने अपने गले से दुपट्टा हटाया, चेहरे का मेकअप थोड़ा मिटाया और जेब से आईडी निकाली। आईपीएस मीरा वर्मा, स्पेशल सर्विलांस यूनिट। दरोगा के चेहरे से रंग उड़ गया। सिपाही जो अब तक हंस रहे थे एकदम खामोश। विक्रम यादव ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर शब्द गले में अटक गए। अब तू बोलेगा? मीरा की आवाज में बिजली थी। उसने डेस्क पर पड़े रिकॉर्डर को चालू किया और विक्रम यादव की सारी बातें रिकॉर्ड से सुना दी। रिपोर्ट फ्री में नहीं लिखी जाती। अच्छा बोल, समझी? शब्द अब गवाही था। बाहर की खिड़की से शहर की आवाजें अंदर आ रही थी, पर कमरे के भीतर सिर्फ शर्म और डर था। अब यह सब ऊपर जाएगा, मीरा ने कहा, और तेरी वर्दी बचे तो समझ लेना भगवान खुद तेरा वकील है। उसने दरवाजा खोला। बाहर पहले से तैयार टीम खड़ी थी। महिला कांस्टेबल, एक सर्कल ऑफिसर और मीडिया यूनिट। दरोगा के हाथ कांपने लगे। मैडम, गलती हो गई,
मीरा ने कहा, गलती तब होती है जब इंसान कोशिश सही करता है और नतीजा गलत निकलता है। तूने तो कोशिश ही गलत की थी। दरोगा वहीं जमीन पर बैठ गया, चेहरा झुकाए। मीरा ने उसकी फाइलें जब्त कराई और बाहर भीड़ में निकली। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हुआ। मीरा ने बस एक नजर सड़क पर डाली, वही सड़क जहां रोज कोई न कोई औरत डरते हुए गुजरती थी। उसने सोचा, अगर आज एक विक्रम यादव गिरा है तो और भी है जिन्हें गिराना होगा। रात गहरी हो चली थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। मिशन का पहला कदम पूरा हुआ था, अब असली जांच शुरू हो गई। आईपीएस मीरा वर्मा ने उस रात अपने मिशन का पहला हिस्सा पूरा कर लिया था, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का अंबार था। कितने और विक्रम यादव जैसे अफसर थे जो वर्दी की आड़ में खुद को भगवान समझते थे, और कितनी औरतें रोज डर के साए में जीती थीं। उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। हर शब्द, हर ठहाका, हर बेहुदा ताना, सब कुछ ध्यान से नोट किया। अगले दिन सुबह वह फिर उसी भीड़ भाड़ वाले हिस्से में गई, लेकिन अब उसके साथ उसकी टीम थी। महिला कांस्टेबल ने पहले ही पूरे इलाके का सर्वे कर लिया था और स्थानीय लोगों से बातचीत कर ली थी। धीरे धीरे खुलकर बोलने लगे। पहले डर के कारण चुप रहने वाले अब धीरे धीरे सत्य कहने लगे। मीरा ने टीम को इशारा किया कि किसी को नोटिस के बिना पकड़ा जाए ताकि कोई पनाह न ले सके। दरोगा विक्रम यादव को लेकर थाने का रास्ता तैयार किया गया। उसने खुद गाड़ी का निरीक्षण किया, रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे और आसपास के नुक्कड़ पर नजर डाली। कोई भी सुराग छूटना नहीं चाहिए था। थाने के पास पहुंचते ही विक्रम यादव ने विरोध करना शुरू किया। मैडम, ये क्या हो रहा है? मैं तो अपना काम कर रहा था, उसने घमंड भरी आवाज में कहा। मीरा ने एक पल भी पीछे नहीं हटी। काम तब तक काम है जब तक सही दिशा में हो, वरना इसे नाम नहीं मिलता, दोषी बनाता है। आज तुम उस लाइन के पार चले गए हो। सिपाही डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने रिकॉर्डर और सबूत देखे, इसलिए कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। विक्रम यादव को कमरे में खड़ा कर मीरा ने अपनी टीम को इशारा किया, अब जांच शुरू करो और सब रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट में डालो। महिला कांस्टेबल ने तुरंत सबूतों की सूची बनाई। वर्दी की गड़बड़ी, थाने के अंदर भ्रष्टाचार, गरीबों से वसूली के मामले और महिलाओं के खिलाफ किए गए बेहुदा दावे। प्रत्येक पॉइंट पर विक्रम यादव पसीने से तर था, लेकिन अब कोई गाली या धमकी उसके काम नहीं आई। मीरा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर उसने खुद पर नियंत्रण रखा और टीम को निर्देश दिया कि किसी भी तरह का हिंसा का इस्तेमाल न हो। विक्रम यादव की हर बात रिकॉर्ड की जा रही थी। बाहर से लोग देख रहे थे, पता नहीं क्या चल रहा है, पर कई ने चुपचाप तालियां बजाई जब उन्होंने देखा कि एक महिला अफसर ने भ्रष्ट पुलिसकर्मी को रोक लिया। मीरा ने थाने के अंदर के भ्रष्ट नेटवर्क का नक्शा बनाना शुरू किया। हर कनेक्शन, हर रिश्ता, हर वसूली का रास्ता और किसका कौन सा हाथ इसमें शामिल था। टीम ने तुरंत पुराने रिकॉर्ड खंगाले, शिकायतें और रिपोर्टें इकट्ठा की। विक्रम यादव के डर के कारण कई लोग गवाही देने लगे, तो छोटे सिपाही, फिर थाने के अधिकारी। मीरा ने सबूतों को डिजिटल फाइल में डाल दिया ताकि भविष्य में किसी ने छेड़छाड़ न कर सके। इस बीच विक्रम यादव बार बार कह रहा था, मैडम, ये सब गलत है, मैं सिर्फ काम कर रहा था। मीरा ने शांत होकर कहा, तुम्हारा काम केवल खुद के फायदे के लिए था, दूसरों की इज्जत और कानून को नुकसान पहुंचाया। उसने थाने के अंदर के अन्य दरोगाओं और कर्मचारियों को भी चेतावनी दी, जो भी न्याय का पालन करेगा उसे संरक्षण मिलेगा, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी। दिन भर जांच और सबूत इकट्ठा करने के बाद मीरा ने प्रेस और मीडिया को तैयार रखा। उसने सुनिश्चित किया कि सारा मामला पारदर्शी हो, कोई भी पक्ष दबाव में न आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बताया कि कैसे एक दर्जी थाने के भीतर भ्रष्टाचार फैला हुआ था और कैसे एक अफसर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मीडिया ने इस रिपोर्ट को प्रमुखता से दिखाया और लोगों की प्रतिक्रिया तेज। विक्रम यादव अब पूरे शहर में बदनाम हो चुका था, उसकी वर्दी का सम्मान खत्म हो चुका था। मीरा ने फिर से टीम के साथ मिलकर अगला कदम तय किया, दूसरे थानों और विभागों में जांच फैलाना। उन्होंने योजना बनाई कि कैसे धीरे धीरे पूरे शहर में भ्रष्ट नेटवर्क को उजागर किया जाएगा। उसके बाद मीरा ने रात के समय गुप्त रूप से उन इलाकों का दौरा किया जहां गरीब औरतें रोज डर के साए में रहती थी। उसने देखा कि वहां कई औरतें अब भी खतरे में थीं, लेकिन उसके आने से कुछ उम्मीद जागी थी। उसने तय किया कि मिशन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी वास्तविक लड़ाई शुरू हुई है। मीरा ने खुद को याद दिलाया कि उसका कर्तव्य केवल रिपोर्ट इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कानून की ताकत सही दिशा में इस्तेमाल हो। रात गहरी हो गई, लेकिन उसके दिमाग में योजना चल रही थी कि कैसे अगले सप्ताह भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना है, कैसे सबूतों को मजबूत करना है
और कैसे लोगों को विश्वास दिलाना है कि न्याय अभी भी जीवित है। मीरा ने अपने रिकॉर्डर और नोट्स की जांच की, हर पॉइंट को दोबारा पढ़ा और सुनिश्चित किया कि कोई गलती ना हो। उसकी टीम पूरी तरह उसके साथ थी और हर कोई जानता था कि अब किसी की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं होगी। अगले दिन सुबह मीरा ने तय किया कि विक्रम यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इस पूरे मिशन के दौरान मीरा ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं खोई। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया और अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची रही। रात के अंधेरे में जब उसने शहर की छतों से नीचे देखा, उसे लगा कि यह लड़ाई लंबी है लेकिन जीत निश्चित है। आईपीएस मीरा वर्मा ने अगले हफ्ते अपने मिशन के निर्णायक चरण की तैयारी शुरू कर दी थी। शहर के कई थानों और विभागों में भ्रष्टाचार की जांच को अंतिम रूप देने के लिए उसने अपनी टीम के साथ रणनीति बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी सबूत छुपा या नष्ट न हो। पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए उसने हर व्यक्ति की गतिविधियों को ट्रैक किया, हर दस्तावेज, हर कॉल रिकॉर्ड, हर गवाह की गवाही को सहेज लिया और इस प्रक्रिया में उसे कई और अधिकारी ऐसे मिले जो सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मीरा का उद्देश्य केवल उन पर कार्यवाही करना ही नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने का था। इसलिए उसने फैसला किया कि हर केस को पारदर्शी रूप से और कानून के अनुसार हल किया जाएगा। दिन रात की मेहनत के बाद मीरा और उसकी टीम ने भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली, जिसमें विक्रम यादव के अलावा अन्य दरोगा और कुछ उच्च अधिकारियों के नाम भी थे। अब समय था उन्हें पकड़ने और कोर्ट में पेश करने का। एक सुबह मीरा ने अपनी टीम को बुलाया और उन्हें विस्तृत निर्देश दिए कि कैसे गिरफ्तारियां करनी है, किसे पहले पकड़ा जाएगा और किसे बाद में। यह भी तय किया कि मीडिया को सुरक्षित तरीके से सूचित किया जाए ताकि जनता में विश्वास बना रहे। विक्रम यादव को सबसे पहले निशाना बनाया गया क्योंकि उसके खिलाफ सबसे मजबूत सबूत थे और उसके गिरते ही बाकी लोग खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे या पकड़ में आएंगे। विक्रम यादव की गिरफ्तारी एक सटीक योजना के तहत हुई। जैसे ही वह अपने घर से निकला, मीरा की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह हक्का बक्का रह गया। अब उसकी कोई गाली या धमकी काम नहीं आई। उसे सीधे पुलिस वाहन में बिठाया गया और रिकॉर्डिंग के साथ थाने लाया गया। रास्ते में वह बार बार समझाने और डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन मीरा का इरादा अड़िग था। थाने में आते ही विक्रम यादव को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू हुई। सबूतों की फाइलें व्यवस्थित की गई, रिकॉर्डिंग तैयार की गई और गवाहों को नोटिस दिया गया। मीडिया और जनता को पूरी जानकारी दी गई कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और शक्ति दुरुपयोग के खिलाफ है। कोर्ट में विक्रम यादव की हर हरकत का रिकॉर्ड पेश किया गया। हर शब्द, हर ठहाका, हर धमकी और हर गलत कदम को प्रमाणित किया गया। न्यायाधीश ने उसकी बेईमानी और शक्तिपरक व्यवहार की पूरी जांच के बाद आदेश दिया कि वह सजा के लिए जिम्मेदार होगा। इस बीच मीरा ने दूसरे अधिकारियों की जांच भी पूरी कर ली थी। उनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए और उन्हें सुधारने का मौका दिया गया या कानूनी कार्यवाही के लिए कोर्ट में भेजा गया। शहर में यह खबर तेजी से फैल गई कि आईपीएस मीरा वर्मा ने भ्रष्टाचार और बेहूदगी के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। जनता ने राहत महसूस की और कई लोग खुले दिल से अपनी शिकायतें देने लगे। मीरा ने थाने के कर्मचारियों और सिपाहियों को भी निर्देश दिए कि वे सही तरीके से काम करें, वर्दी की गरिमा बनाए रखें और जनता की सेवा में ईमानदार रहें।